ओम शांति। 15 दिसंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न: बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत ट्रिस्टर रहना चाहिए? उत्तर: पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रह बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। बहुत सिस्टिक रहना है, नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत टेस्टर रहना है। टीचर ऐसे ना कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहे कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। यह रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। यह रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर। तुम हो नायक टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यह है डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किससे सीखा नहीं, और तो वह सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है, यह सिर्फ सिखलाते ही हैं। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं मेरे कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उसमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही है ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से शतो प्रधान बनाना है। यह तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापिस जाना है। सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं अभी हमने वापिस जाना है। यह दुनिया ही अब तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 के चक्र लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता। यथार्थ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे रजाई की वह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। वह है ही फूलों की बगीचा। अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर सेंस है तो बेशंती। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी बेशंती हो जाएगी, बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी पद कम हो जाएगा। मूल बात ही है शतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता नहीं हो ना। तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से यह ड्रिल सिखलाते हैं। अंदर में खुशी भी होती है। यह पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवानों वाच्य है।
बहल उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो श्री कृष्ण ने यह ड्रिल सिखलाई नहीं है, यह तो बाप सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जो नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं, खुद सीखते नहीं और सब कोई न कोई से सीखते जरूर हैं। यह है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन। अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज्य ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना, यह भी फ्री पढ़ाते हैं, ऐसे मत समझो। हम कुछ देते हैं फिर फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरा जन्म में, वह अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, बहल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आए हो ना, अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है, इस लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। बेहद की बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं, वह गवर्नमेंट के है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहाँ तो है रजाई, उसमें नंबर वार तो आते ही हैं, जैसे यहाँ भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबर वार हैं। यह है पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो, राजाए महाराजाए होकर गए हैं, वह कितनी खुशियाँ मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उन्हें को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना, देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, इसीलिए सुख ही सुख है। यहाँ है रावण राज्य, तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिस गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से दुख शुरू होता है, अभी है अति दुख, वहाँ फिर अति सुख होगा। तुम राज्य ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो नहीं कह देंगे, पूछेंगे वह तो जो जानते होंगे, ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते, तुम जानते हो। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते यह सब सुनाते जाते हैं, भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। यह सब सुनाते जाते हैं, भल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो नाउम्मीद हो जाएंगी। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलायमान हो गया, कहते हैं हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते। अच्छा महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया है,
उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्राह मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलयामान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे में गिर पड़ूंगा, कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, सगाई हुई, यह मरा। बाप तो बच्चों को श्वेत लिखते हैं, जीते रहो, कहाँ माया का बार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी यह बातें कुछ है ना। अभी की यह बातें याद में गाई जाएगी तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसे ना हो कहाँ माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म की माया तड़पती है। मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया से पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। मुझने की बात ही नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप यहाँ पतित पावन है। यह है योगबल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले प्राइस्ट था तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बातें हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो। वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे, बाबा आया है तब से बाबा के पास रहे हो। पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस, भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हो, फिर घर बार भी संभालते हो। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सतगति देने, तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, यह है उच्च ते उच्च पढ़ाई। जैसे कल पहले भी समझाया था वहीं समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाई सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता था। बाकी थोड़े दिन हैं, वह लाखों वर्ष कह देते। उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसे न कहना पड़े कि टू लेट नापास होने वाले बहुत पछताते हैं। समझते हैं हमारा वर्ष मुक्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना, पढ़ा तो क्या हुआ, तुम बच्चों को ट्रिस्टर रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो, यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामे कम याद करो, पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, श्री कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी। वह निकलने में बड़ा मुश्किल होता है।
पहले स्त्री की याद फिर बच्चों की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे हैं। तुम कहेंगे हम देवताए के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिससे 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं। तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह तो क्रब दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमरलोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। यह बड़ी मंथन करने की बातें है। अपना श्राप व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। पॉइंट नंबर 2, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। 15 दिसंबर 2025 का वरदान, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसीलिए स्विद समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते हैं, विघ्न डालते भी हैं, तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। अव्यक्त इशारे, अब स्वप्नवाह कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे देखना, सुनना, सुनाना ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज यथार्थ कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी यथार्थ कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत यथार्थ कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो मुझ कर्मेंद्रियाजित स्वराज्यधारी राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।